देवी देवताओं की मूर्तियों को जल में विसर्जन क्यों किया जाता है? हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की उनके पर्व त्योहारों के अवसरों पर उनकी मूर्ति की पूजा की जाती है और पूजा के समापन के उपरांत उन मूर्तियों को किसी नदी, तालाब या सरोवर में विसर्जित कर दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? आखिर देवी देवताओं की मूर्ति को जल में क्यों विसर्जित किया जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे का सच। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं की प्रतिमा को पूजन के बाद जल में समर्पित कर देना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है? शास्त्रों के अनुसार जल तत्व के स्वामी देवता वरुण को माना गया है, जो भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप माने जाते हैं। इसलिए जल को हर तरह से पवित्र माना जाता है और कोई भी शुभ कर्म, पूजा पाठ आदि करने से पहले शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं की प्रतिमा को पूजन के बाद जल में समर्पित कर देना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है? शास्त्रों के अनुसार जल तत्व के स्वामी देवता वरुण को माना गया है, जो भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप माने जाते हैं। इसलिए जल को हर तरह से पवित्र माना जाता है और कोई भी शुभ कर्म, पूजा पाठ आदि करने से पहले पवित्र होने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियों को उनके पूजन के बाद जल में विसर्जन करने के पीछे का एक कारण यह भी है कि सृष्टि के प्रारंभ में भी सिर्फ जल ही जल था और इस सृष्टि में प्रलय के समय भी चारों तरफ केवल जल ही शेष होगा। जल इस सृष्टि का अंतिम सच है। भगवान राम ने भी जल समाधि लेकर ही इस धरती से प्रयाण किया था। भगवान विष्णु नीर यानी जल में निवास करते हैं, इसी कारण उनका एक नाम नारायण भी है। जल को शांति, बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए जल में देव देवी प्रतिमाओं को विसर्जित करने का विधान है। जब हम किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो मूर्ति पूजा से पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा करने से देवी देवता का प्राण और आत्मा का एक अंश मूर्ति में प्रतिष्ठित हो जाता है और जब उस मूर्ति को जल में विसर्जित किया जाता है तो वह जल मार्ग से अपने लोक में चले जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। देवी देवताओं की मूर्ति को जल में विसर्जन की इस कहानी को जानकर आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।